Hello guys, welcome you all in our short note revision section. Today is lecture number 8 and आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसर के बारे में। हम पढ़ेंगे टेंसर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टेंसर के ऑपरेशंस क्या होते हैं, टेंसर से सीएसआई नेट फिजिक्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टेंसर के जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, टेंसर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो सब इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टेंसर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, स्केलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर के अंदर क्या होता है, आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज एक डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, और टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और एक प्लस पॉइंट ये है कि एक से ज्यादा डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे एक रोटेशन मैट्रिक्स होती है हमारे पास आर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। आर क्या होता है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इट इज द रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, एंड एक ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, आर इंटू आर ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। ये किसकी कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब हम पढ़ेंगे कि टेंसर क्वांटिटी का ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। ठीक है, और आप ये पता होना चाहिए आपको कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, इनवेरिएंट एंड मिक्स्ड टेंसर। सो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, इनवेरिएंट टेंसर क्या होता है, मिक्स्ड टेंसर क्या होता है, वो सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट ये रखा है कि कंपोनेंट बेसिस चेंज इन सेम मैनर दैट इट इज कोवेरिएंट क्वांटिटी। ठीक है, और अगर हमारी जो क्वांटिटी है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेरिएंट क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा। अब आप बताओ ग्रेडियंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देखो ग्रेडियंट विल बी क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब ये क्या होगी, हमारी लेंथ हो गई। तो हम बोल सकते हैं ना, डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा बट मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारे पास ए आई दे रखा है, ये आई क्या होता है, हमारा इंडिसेस होता है। ठीक है, आई हमारा इंडिसेस होता है। अब इसमें देखो एक ही इंडिसेस है तो क्या हो जाएगा, एक इंडिसेस का मतलब हो जाएगा उसकी जो रैंक हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, रैंक 1 हो जाएगी। अब ये जो इंडिसेस है ये क्या है, इसके ऊपर के साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट हो जाएगा। और सेम हम देखो इस एग्जांपल में ये जो इंडिसेस है वो क्या नीचे की साइड है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, क्योंकि सिंगल क्वांटिटी है तो रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक विल बी इक्वल्स टू 2। अब ये कॉन्ट्रावेरिएंट है या कोवेरिएंट है हमें कैसे पता चलेगा। अब आप ध्यान से देखो इसमें जो इंडिसेस है वो नीचे की साइड है, तो जब भी कभी नीचे की साइड होता है तो वो क्या होता है, कोवेरिएंट आंसर होता है। ठीक है, अब आप इसमें देखो दो इंडिसेस हैं तो रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब दोनों के दोनों ऊपर के साइड है तो ऊपर की साइड पे क्या रहता है, कॉन्ट्रावेरिएंट रहता है। तो ये जो क्या हो जाएगा, सेकंड रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना कुछ ऐसे आते हैं, अब बताओ भैया आप ये कॉन्ट्रावेरिएंट है या फिर कोवेरिएंट है, क्या होगा आप बताओ मुझे। अब इसमें नीचे भी है ऊपर भी है तो इसमें रैंक कितनी हो जाएगी, एक इसका रैंक और एक इसका रैंक, रैंक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ऊपर भी है नीचे भी है, ना तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट है और ना ही ये कोवेरिएंट है। मतलब आप बोल सकते हैं ये कोवेरिएंट भी हो सकता है एंड कॉन्ट्रावेरिएंट भी हो सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हम उस टेंसर को क्या पढ़ते हैं, सेकंड रैंक मिक्स्ड टेंसर। ठीक है, तो यहां तक हमने टेंसर पढ़ा, टेंसर का डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन क्या होता है टेंसर का, अगर एक क्या होता है डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड होता है प्लस 1 से ज्यादा डायरेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। अब हमने पढ़ा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, फर्स्ट रैंक कोवेरिएंट, सेकंड रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट। फिर हमने पढ़ा कि मिक्स्ड टेंसर क्या होते हैं। ठीक है, अब एक रूल आता है आइंस्टीन सम कन्वेंशन। अब आइंस्टीन सम कन्वेंशन क्या बोलता है, अगर हमारे पास कोई इंडिसेस दे रखी है जैसे कि यहाँ पे ए आई बी दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है A2 B दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये होता है इंडिसेस हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली AI हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ऑपरेशंस क्या होता है टेंसर के। अब टेंसर में क्या रहता है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी हैं तो हम उन दो क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं, हम उन दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कंडीशन ये रहती है कि जो रैंक होती है टेंसरों की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि इसकी रैंक कितनी हो जाएगी आप बताओ, ए आई जे के, रैंक कितनी हो जाएगी, कितने इंडिसेस है, 1 2 3, रैंक कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। अब सेकंड हमारे पास बी आई जे के, देखो बी आई जे के, रैंक कितनी हो गई इसकी, रैंक इक्वल्स टू 3 हो गई। तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, हम इन दोनों क्वांटिटीज को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक ऑपरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, दो क्वांटिटी को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए दोनों की जो रैंक है वो बराबर होनी चाहिए। ये तो हो गया ऐड और सबट्रैक्ट का। अब बताओ भाई, अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, जब कभी हम दो टेंसरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी जो रैंक है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, रैंक ऐड का मतलब क्या होता है, ये जो आपको दे रखा है ये क्या सेकंड रैंक टेंसर है, ये भी क्या दे रखा है, सेकंड रैंक टेंसर है। अब जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैंक क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पहला कितना है, सेकंड रैंक टेंसर है, ये भी क्या है, सेकंड रैंक टेंसर है। इन दोनों का हो रहा है प्रोडक्ट, तो रैंक क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमने ऐड कर दी, 2 + 2 = 4। तो अब जो क्वांटिटी बनेगी उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल इजी है। अब दे रखा है, अगर कोई भी हमारे पास जो टेंसर है उसके अंदर कोई डमी इंडेक्स होता है, ठीक है, तो क्या होता है, रैंक 2 से कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक टेंसर है, ये हमारे पास एक टेंसर है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अब इसमें डमी इंडेक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। डमी इंडेक्स का मतलब है कि जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब ये के यहाँ पे भी के है, अब ये क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डमी इंडेक्स हो जाएगा। अब ऑपरेशन ये बोलता है, कंडीशन ये बोलती है कि अगर डमी इंडेक्स है तो रैंक 2 से डिक्रीज हो जाएगी। इसकी रैंक कितनी है, 3 है। ठीक है, इसकी रैंक कितनी है, 3 है। अब रैंक 3 और रैंक 3 का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, जब कभी भी दो इनका प्रोडक्ट होता है दो टेंसरों का, तो क्या आता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये 3 रैंक है और ये कितना है, 3 रैंक है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो रैंक ऐड हो जाएगी। कितना मिलना चाहिए हमें, 6 रैंक का टेंसर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं। इसमें कितना है, 1 2 3 4, 4 रैंक का टेंसर है ये। ठीक है, 4 रैंक टेंसर, ये हमारा कितना रैंक टेंसर है, 4 रैंक टेंसर है। अब आप ये बताओ, हमने दो टेंसरों का प्रोडक्ट किया तो जो रैंक है वो ऐड होती है। ठीक है, तो ऐड करके 6 आ रहा है, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ 4 आ रहा है, 4 रैंक टेंसर आ रहा है। कैसे आया, क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बोलती है कि अगर डमी इंडेक्स है तो रैंक 2 से डिक्रीज हो जाएगी। तो 6 - 2 कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 रैंक टेंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4 रैंक टेंसर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, रैंक डिसाइड करेंगे कि अगर ऐड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम कैसे करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सब कुछ हमको इन दो प्रॉपर्टी से पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे कि क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है। देखो, क्रोनिकल डेल्टा की कंडीशन क्या होती है, अगर दोनों i = j है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड i ≠ j है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंडीशन ये रहती है कि जो i है और j है अगर दोनों इक्वल है तभी हमारे पास 1 मिलता है, अदरवाइज कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमको 1 मिले, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको ये बताओ मुझे, आप ये कौन सा टेंसर है, ये क्या है, मिक्स टेंसर है, क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट भी आ रहा है, कोवेरिएंट भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स टेंसर हो जाएगा, जिसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और जो इसकी जो वैल्यू है डेल्टा ऑफ आई जे वो कितनी होती है, 3 होती है, 3 डायमेंशन के अंदर। और अगर हम n डायमेंशन में देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो n होती है। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n की पावर r, वेयर इज r इज अवर रैंक।
ठीक है, n की पावर r, r इज रैंक, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर का मतलब क्या होता है, दोनों क्या होना चाहिए, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ आई जे इक्वल्स टू डायरेक्ट डेल्टा ऑफ आई जे। ठीक है, तो जो डायरेक्ट डेल्टा है वो क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि जो डायरेक्ट डेल्टा है वो क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है हमारे पास, क्योंकि बीच में माइनस साइन नहीं आया है। और ये प्रॉपर्टी होती है कि डायरेक्ट डेल्टा ऑफ आई जे इंटू डायरेक्ट डेल्टा ऑफ जे के विल बी इक्वल्स टू डायरेक्ट डेल्टा ऑफ आई के। ओके, और एक ये प्रॉपर्टी होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स जे इंटू डेल अपॉन डेल एक्स जे ऑफ एक्स के, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स आई इंटू एक्स के। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी होती है और एक ये प्रॉपर्टी होती है और एक ये प्रॉपर्टी होती है। तीनों प्रॉपर्टी आप याद करो, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी क्या रहती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना। उसके बाद आता है हमारे पास लेवी-सिबिटा टेंसर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेवी-सिबिटा टेंसर, लेवी-सिबिटा टेंसर एप्सिलॉन आई जे के। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है, -1 होती है और 0 होती है। +1 कब होती है, जब जो आई जे के दे रखा है वो डिफरेंट होते हैं और साइक्लिक होते हैं। -1 कब होती है, जब ये आई जे के क्या होता है, डिफरेंट होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होती। और इसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाएगी तो जो हमारे पास लेवी-सिबिटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जो हमने अभी पढ़ा था कि नंबर ऑफ कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, n की पावर 8 से निकालते हैं। ठीक है, अगर हमको रैंक दे दी जाए 3 तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, और रैंक 3 दे रखा है और डायमेंशन भी हमें क्या दे रखा है, डायमेंशन भी हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो भाई कितना आ जाएगा रैंक, नंबर ऑफ कंपोनेंट n की पावर r, डायमेंशन 3 है, रैंक 3 है, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आई जे के। तो जो एप्सिलॉन आई जे के है ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर होता है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर होता है, क्योंकि जो एप्सिलॉन आई जे के होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ एप्सिलॉन जे आई के ना। अब एप्सिलॉन आई जे के इंटू एप्सिलॉन जे आई के, जब हम इनका 2 बार प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक है, मिलता कैसे है, जब हम इस एप्सिलॉन आई जे को एप्सिलॉन आई जे के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर से टर्म आएंगे, कभी साइक्लिक ऑर्डर आएगा, कभी एंटी साइक्लिक ऑर्डर आएगा, कभी डिफरेंट आएंगे, तो 0 आएगा उसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आउटकम्स आएंगे हमारे पास +1 के, और दोनों सभी को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन है, आप शॉर्ट नोट रिवीजन कर रहे हैं तो उनको नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला रहता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, एप्सिलॉन आई जे के ए आई बी जे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ये है अपने पास, एक प्रॉपर्टी ये है, एप्सिलॉन आई जे के ए आई ए जे इक्वल्स टू 0, एप्सिलॉन आई जे के ए आई ए जे ए के विल बी इक्वल्स टू 0। एंड देन वी हैव रिलेशन बिटवीन लेवी-सिबिटा टेंसर एंड क्रोनिकर डेल्टा। ठीक है, लेवी-सिबिटा टेंसर और क्रोनिकर डेल्टा के बीच में क्या डिफरेंस है, हमको वो बताना है। ठीक है, अब बताओ भाई क्या डिफरेंस है, रिलेशन बिटवीन दो दीज टू। ये क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन एल एम के। अभी किसके बराबर दे रखा है, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ आई एल, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ जे एम, माइनस दे रखा है डायरेक्ट डेल्टा ऑफ आई एम, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ जेएल। ठीक है, आप इसको, ये ना एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम पी ओ आर टी ए एन टी, रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, आप इसको याद कर लो। याद कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखो, एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन एल एम के। अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल है, तो पहले क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ आई एल, यहाँ पे जे है, यहाँ पे एम है, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ जे एम। अब बीच में एक माइनस लगा देना और जिसका जस्ट अपोजिट लिख देना है, इनको आगे पीछे करके, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ जे आई एम एंड डायरेक्ट डेल्टा ऑफ जे एल। ठीक है, मतलब आई लिया तो एम को कर दिया, जे लिया तो एल को कर दिया, ऐसा आप इस प्रॉपर्टी को
याद कर सकते हो कि ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक टेंसर होते हैं उनके अंदर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होते हैं, ठीक है, n इंटू में n+1/2। फिर हम पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक टेंसर होते हैं उनके अंदर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होते हैं, n इंटू n-1/2। फिर हमारे पास होता है मैट्रिक टेंसर, dx प्राइम इंटू dy प्राइम विल बी इक्वल्स टू j dx इंटू dy, ठीक है, ये होता है। मैट्रिक टेंसर में जो j होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स प्राइम अपॉन डेल एक्स, डेल वाई प्राइम अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स प्राइम अपॉन डेल वाई प्राइम अपॉन डेल वाई। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, उनका जो लेंथ एलिमेंट होता है, डीएल क्या होता है, डीएल इज लेंथ एलिमेंट, it is length element and we can write it as h1 du1 even cap, ये हमारे पास क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है उसका यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा इवन कैप और ये हो जाएगा h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप। ओके, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो दे रखा है हमारे पास जी आई जे, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक टेंसर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक, METRIC, मैट्रिक, एंड क्या हो जाएगा ये टेंसर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक टेंसर, ठीक है। जीआईजे क्या होता है हमारे पास, मैट्रिक टेंसर। अब इसको लिखते कैसे हैं, h1 स्क्वायर, h1 h2, h1 h3, h2 h1, h2 स्क्वायर, h2 h3, h3 h1, h3 h2 एंड h3, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं एंड हमको क्या करना है, उसका मैट्रिक टेंसर राइट करना है। कैसे करेंगे हम, अब उसका सबसे पहले हम लेंथ एलिमेंट लिखेंगे, कितना होता है, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई कैप। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे h1 स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, h2 स्क्वायर कितना आ रहा है, बताओ भाई, ये आ रहा है, ये h2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है h3, इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं है तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक टेंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी तरीका है मैट्रिक टेंसर को लिखने का। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास जी आई जे विल बी इक्वल्स टू जी जे आई, ये सिमेट्रिक टेंसर होता है, ठीक है। तो जो मैट्रिक टेंसर है वो क्या होता है, एक सिमेट्रिक टेंसर होता है। मैट्रिक टेंसर क्या होता है, सिमेट्रिक टेंसर होता है। आई होप यू ऑल नो इट, ओके। फिर हमको ये भी लिख सकते, ये प्रॉपर्टी होती है, जो मैट्रिक टेंसर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/GIJ, GIJ इक्वल्स टू 1/GIJ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिस्टोफल सिंबल के बारे में, ठीक है। सीएसआई नेट के अंदर 2 बार इस चीज से क्वेश्चन आ चुका है, क्रिस्टोफल सिंबल से क्वेश्चन आ चुका है सॉल्व करने के लिए हमें, ठीक है। तो ये आपको और हमको दोनों को पता होना चाहिए। तो क्या होता है भाई, ये होता है हमारे पास टाइप 1 क्रिस्टोफल सिंबल, ये होता है टाइप 2 क्रिस्टोफल सिंबल, ठीक है। और ये एक नोट है, तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज है ये आपको एकदम याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको पता है आपके पास लिखा है, तो आप इन तीनों को याद कर लो, इन तीनों को याद कर लो, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। यही सारे टेंसर के शॉर्ट नोट्स हैं, टेंसर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आता है, जो अब तक जितने भी आए हैं वो थोड़े से इजी क्वेश्चन आते हैं इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स, क्योंकि टेंसर सीएसआई नेट में कम पूछा जाता है, तो टेंसर से इजी से क्वेश्चन आते हैं जिनको आप कर सको, है ना, डूएबल क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसके अलावा तो ज्यादा प्रॉपर्टी बची नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको शॉर्ट समझ आए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं, थोड़ा सा और मोटिवेशन आए। ठीक है, थैंक यू।